अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज के सुबह के 7:30 बज गए हैं ओमान के, और हमारे इंडिया के क़रीब नौ बज गए हैं। हमारे इंडिया के क़रीब 9 बज गए। 9 बजने का नज़ारा देखिए कैसा है, बाहर का नज़ारा। ये सुबह के 9 बज गए हैं हमारे इंडिया के। उधर ओमान के 7:30 बज गए हैं। अभी अभी हमारी मैडम ड्यूटी पर चले गए और नाश्ते में मेरे को बोले ब्रेड ऑमलेट बनाओ, बच्ची उठेगी तो। अभी मैडम की लड़की सो गई है। मैडम के घर पे मैडम और हमारे बॉस, मैडम की एक लड़की है। सिर्फ 3 लोग हैं हमारी मैडम के घर पे, और मेरे से मिला के 4 लोग। मैं इधर ओमान में आके 8 साल हो गया है। मैं खाना बनाने का काम करती हूँ। मैं इंडिया से हूँ। मैं ये मेरी पहचान है। आज का दोपहर का खाना है ना, चिकन का सालन और चावल बनाओ दोपहर में। बोले कितना प्यारा है आज का नज़ारा। देखिए आज सुबह का नज़ारा। ये देखिए, ये हमारी मैडम का घर है। मेरे को इधर कुछ तकलीफ़ नहीं है। मेरी सैलरी में, मैं पहले इधर ओमान पे आई थी, मेरी सैलरी 100 थी, यानी कि हमारे इंडिया के 20,000 रुपये थे। हमारे इंडिया के 20,000 रुपये थे। आज जो मेरी सैलरी है 150। 8 साल में 50 रियाल मेरे को बढ़ा दी हमारी मैडम। आज मेरी सैलरी 150 है। हमारे इंडियन में के करेंसी में मिलाए तो 35,000 रुपये, 35,000 रुपीज़ है मेरी सैलरी। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना। मैं इधर इंडिया में सब कुछ पा के भी खो डाली। मैंने खो दिया है इंडिया में। मैं सब कुछ पाई थी। मैं थोड़े लोग हम बोलते हैं उनको क्या कमी थी, वो ओमान चले गए, अच्छे खासे थे। क्या है बोले तो मेरी परेशानी मैं किसी को नहीं बता सकी। मेरी परेशानी, मेरे दुकान में मेरे कपड़े का दुकान था, मैं नुकसान हो गई। मैं यहाँ तक कि किसी के अपने सिर्फ मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों को मालूम था, मेरी फैमिली को कुछ मालूम, मेरी माँ को मालूम था, और मेरे भैया मेरे भाभी को सब कुछ मालूम था। मैं बिजनेस पे लॉस हो गई। कोई मेरी मदद नहीं किए। यहाँ तक कि बहुत नुकसान हो गई। मेरे घर पे 2016 में चोरी हो गई। मेरे घर पे सब लोगों को मालूम था। मेरे कारोबार में बहुत दिक्कतें आ गई। फिर भी यानी मेरी कोई सपोर्ट नहीं करे। मेरी सपोर्ट, यहाँ तक कि मेरी अम्मी भी मेरी सपोर्ट नहीं करे। अरे तुम अपने हाथ से नुकसान करे तो हम क्यों बर्दाश्त करें? हमारे पास भी कुछ भी नहीं, तेरा बन पड़ता है तो कुछ भी कर ले सकती है। मेरी अम्मी ने मेरे को एक मकान दिए थे। मेरी अम्मी को मैं बोली, अम्मी वो मेरे मकान के कागजात मेरे को दे डालो, और मैं उसको बेच के कुछ भी किसी का जो भी देना है मैं उनको दे डालूँगी। कुछ भी इधर काम करके मैं इधर ठीक ठाक से रहूँगी। मेरी अम्मी बोले नहीं, तेरे को बेचने के लिए नहीं दिए हम लोग। कल तेरा वक्त बुरा आएगा तो वो बचा के रखने का, मैं ऐसे ही नहीं दूँगी। मैं ऐसा बोली। मेरे को कहीं भी रास्ता नहीं मिला। मेरे को कहीं भी पर भी रास्ता नहीं मिला मेरे को। या तो सुसाइड करना, मौत को गले लगाना, या तो गांव छोड़ना, ऐसा था मेरी परेशानी। मैंने ठान लिया सुसाइड करने का नहीं, मौत को गले लगाने का नहीं। जो लोग मेरे से ऐसा बर्ताव करे वो लोगों के सामने मैं रहने का नहीं। जितनी भी मेरी मेहनत होगी मैं मेहनत करूँगी। मेरे मेहनत करूँगी। जो भी किसी का देना है वो दे डालूँगी मैं। बल्कि मैंने इस तरह ठान लेकर मैं अपना घर छोड़ दिया। 8 साल हो गया मैं घर छोड़ के। मेरे को मेरे बच्चों की याद आती, मेरे घर की याद आती है मेरे को। लेकिन वो जो मेरे साथ मेरी फैमिली के लोग करे ना, वो सब कुछ मैं सोचूंगी तो मैं इंडिया नहीं जाऊंगी। मेरे को इंडिया जाना ही नहीं, ऐसा ठान लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा आधा ख़र्चा ख़त्म हो गया, बाकी और आधा ख़र्चा बाकी है। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि मेरा वो जो भी आधा ख़र्च है मैं उसको अदा करूँगी जब मैं अपने गांव जाऊँगी, अपने फैमिली से मिलूँगी।
यहाँ तक कि मेरी अम्मी बोले, मेरी अम्मी कैंसर से इंतकाल हुए। मेरी अम्मी क्या बोले, तुम आ जाओ, जो भी है मैं तेरा है, मैं तेरे को दे दूँगी, तुम आ जाओ, इंडिया वापस आ जाओ, बोली मेरी अम्मी। मैंने बोली, अम्मी जब मेरी मुश्किल बहुत थी, आप मेरी मदद नहीं करे, इसीलिए अम्मी अल्लाह ताला मेरे को एक ज़रिया उधर बना के रखा है। अल्लाह ने एक रास्ता मेरे को दिखाया है, क्या वो रास्ते पे मेरे को रोटी रोज़ी मिल रही है। अम्मी जो भी परेशानी है मेरी उधर मेरा मसला जो भी है उधर हल हो रहा। अम्मी नहीं अम्मी, जब मैं मुश्किल में के टाइम पे थी, आप मेरे को काम नहीं आए, इसलिए मैं नहीं आना चाहती अम्मी, मैं नहीं आना चाहती अम्मी, ऐसा बोली। मेरी अम्मी है ना, इंतकाल हो गए। मेरी अम्मी इंतकाल हुई तो भी मैं नहीं जा सकी। मेरी अम्मी को, मैं अकेली बेटी थी, मेरी अम्मी चाहती तो मेरी मदद कर सकते थे। आज मेरी अम्मी जो भी प्रॉपर्टी छोड़ कर गए वो मेरे नाम से छोड़ कर गए हैं। फिर भी है ना, ये लोग हैं मेरे भैया, मेरे भाभी, ये सब लोग मेरे ख़िलाफ़ बन गए हैं। जब मेरी अम्मी 10 साल पहले बुला ली थी, वो मेरी बेटी की प्रॉपर्टी है, वो मेरी बेटी की प्रॉपर्टी मेरी बेटी के नाम कर दी मैंने, वो कुछ नहीं बोले। आज मेरी मम्मी का इंतकाल होने के बाद अब बोलते हमको उसमें से आधा चाहिए, हम लोगों को भी आधा देना, पूरा तुम कैसा लेती। मैंने बोला मेरे को मेरी माँ ने दिया है, जब मेरी माँ देते वक्त आप कुछ नहीं बोले, अब ऐसा कैसा बोलते तुम लोग। ऐसा है, अच्छे रहे तो भी देख सकते नहीं, ख़राब हो गए तो भी देख सकते नहीं। ये फैमिली का एक ये जलन है, फैमिली में बहुत जलन है। बाहर का दुश्मन नहीं रहता है, अपनी फैमिली का ही दुश्मन रहता है, अपनी फैमिली का दुश्मन रहता है। मेरे भाई को ऐसा सिखाए, ऐसा बहका डाले मेरे भाई को। आज मेरे सामने खड़ा हो गया मेरा छोटा भाई, पूरी प्रॉपर्टी तुम लेना नहीं चाहिए, मेरी माँ कर ही रहेगा तुम्हारे नाम पे, उसमें की आधी प्रॉपर्टी मेरे को देना चाहिए, ऐसा बोलता है। अल्लाह कहाँ पर है? अल्लाह की जगह अल्लाह है, ये लोग गलत है। दुआ में याद रखिए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी हूँ। आज रात के खाने में मैं है ना KFC बनाई थी, बताते उस KFC, और आपको सैंडविच बनाई थी आज के रात के खाने में। सब जने खाना खा लिए। खाना खा लेने के बाद मैं अपने रूम में आ गई। आप कैसे हैं, क्या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी हूँ। देखो क्या, फिर सुबह में है ना, आप आते आते मैडम से मैं पूछी क्या बनाना सुबह में बोल के पूछे थे। उन्होंने बोले मच्छी का सालन बनाओ, चपाती और वाइट राइस बना डालो दोपहर के खाने में, और सुबह में नाश्ते में आप चपाती बनाओ को ऑमलेट डाला लो। बोले अच्छी बात, ठीक है मैडम बोल के। और सुबह में तुम स्कूल जाते ना, क्या लेके जाती हूँ? बोले तो नहीं, बस चाय कॉफ़ी लेके जाता हूँ मैं, बस दूसरा कुछ नहीं को बनाओ। बोले अच्छा ठीक है मैडम बोल के मैं अपने रूम में आ गई। देखो आज इधर ओमान के आपको 9:45 हो गई हैं। इधर 9:45 बोले तो हमारे इंडिया के 10:45 11:15 हो गए रहते हमारे इंडिया के। आपको 11:15 हो गए हैं हमारे इंडिया के। आप कैसे हैं कमेंट में बताइए। मैं इंडिया से हूँ, इंडिया कर्नाटक बल्लारी से हूँ। मैं इधर आके 8 साल हो गया ओमान में आके। मैं खाना बनाने का काम करती हूँ। मैं मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरा नाम खुर्शीद बेगम है, मैं इंडिया से हूँ। पहले के ज़माने में है ना, लोग हैं ना, अपने घर पर अपने मुल्क पर कोई लड़ने आए तो अपनी पूरी फ़ौज लेके जाते थे, घोड़े हाथी लेके लड़ने के लिए जाते थे। अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं, अपने घर में खुद अपने ही दुश्मना बन जाते। अपने घर के लोग वो खुद दुश्मना बन जाते, बाहर वालों को ढूंढने की ज़रूरत नहीं।
दुश्मन कहाँ है बोले तो गैर मुल्क में नहीं, अपने घर में है दुश्मन। किसी की अच्छाई देख सकते नहीं, किसी की कामयाबी देख सकते नहीं है। बाहर वाले तो क्या बोलते हमारे हमें क्या छोड़ा, उनके कारोबार में उन्हों बिजी रहती हैं, उनके धंधे पानी में उन्हों बिजी रहती है, उनकी फैमिली में उन्हों बिजी रहती हैं। जलन कहाँ होती है बोले तो अपनी फैमिली में जलन हो जाती, अपने खुद की फैमिली में जलन हो जाती। बाहर वालों को बोल सकते ए तुम्हें क्या, तुम्हारा क्या, हमारा क्या बोल सकते। घर वाले को है ना, अंदर अंदर ही से आँच लगा डालते, अंदर ही से आँच लगा के खामोश बैठ जाते। पहले है ना, पहले के ज़माने में बोलते थे ईमान जंगल बसा है बोल को। ईमान सही भी जंगल बसा, कई को जंगल बसा है ईमान बोले तो। ये दुनिया में कौन भी अच्छे नहीं, कौन भी अच्छे नहीं। अरे भाई ये दुनिया अच्छी नहीं, मैं ये दुनिया से दूर चले जाता हूँ बोल को। ईमान जंगल में चले जाको बस गया है। क्या ईमान को बोलने का भी क्या है। खुद के भाई और बहन को झगड़ा डालते, ना भाई को मालूम होता ना बहन को मालूम होता। यार ये क्यों आँच लगाए, ये क्यों आग लग रही है, किधर से आग आग लग रही है, ऐसा नहीं सोचते। अपनी फैमिली का ही दुश्मन रहता है, दूसरा कहाँ बाहर नको ढूंढो। आप दुश्मन ढूंढना चाहते हैं तो अपने पहले अपनी फैमिली में ढूंढो। फैमिली का इंसान ही बहुत ख़तरनाक है। वो बोलते हैं ना, खून पीने वाले को बता सकते, खून पीने वाले को बता सकते, और खून बांट लेने वाले को कभी भी नहीं बताना चाहिए। खून बांट लेने को पैदावार रहता ना, वो इंसान ही गद्दार रहता है। बाहर वाले को बोलने की बात क्या है, खुद गद्दार अपने घर पे ही निकलते, हरामी अपने घर पे निकलते। ये लोग नहीं समझ रहे आखिरत में क्या आता, क्या साथ लेको जाते, ये नहीं समझ रही हैं। ये ज़माने में क्या है, जो भी कामयाबी होता रहता उसको देखो, अरे क्या रे ऐसा ऐसा कामयाबी की तरफ बढ़ रहे ये लोग, हम को ऐसा बोलते। क्या बोलना बोलो इनको, ये लोगों को। मैं तो देखो, मैं किसी के बुरे में नहीं रहती है। मेरा बुरा बहुत जने चाह रहे हैं, मैं है ना अल्लाह के ऊपर छोड़ वाली मैं। अल्लाह मेरा मालिक परवरदिगार तुझ है मेरे ऊपर बोल को। अब तक का भी देखो, मैं जैब मेरे को कुछ परेशानी आई तो मैं अल्लाह से गुजारिश करती, अल्लाह से ये करती। मैं दूसरों के आगे नहीं ये करती। मेरे पीछे बहुत सारे हाथी हाथी घोड़े के पीछे रहते ना, वैसे हाथी घोड़े नहीं है मेरे पीछे। मेरे दुश्मना है मेरे पीछे, मेरे पीछे मेरे दुश्मना है। दुश्मना कहाँ बाहर नहीं है, मेरी खुद की फैमिली के दुश्मना है मेरे। क्या बोलना बोलो। मैं ना उनका कुछ ली नहीं करी नहीं, मेरे पूरे वक्त में उन्होंने साथ दिए नहीं। मेरा तो दुनिया का खाली है उन मेरी फैमिली के लोग। अच्छा, दुआ में याद रखो, मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।